हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की फिजिक्स। बच्चों, हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे जिसमें से समतल दर्पण हो गया था। अब आइए बच्चों देख लेते हैं गोलीय दर्पण। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो आइए बच्चों देख लेते हैं गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा होती है। तो लिखेंगे बच्चों, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। वह गोलीय दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं बच्चों, नंबर एक, अवतल दर्पण। नंबर दो, उत्तल दर्पण। अब बच्चों देख लेते हैं नंबर एक, अवतल दर्पण। बच्चों हेडिंग डालेंगे नंबर एक, अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। इससे बने प्रतिबिंब वास्तविक और वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि अवतल दर्पण किस तरीके से बना होता है, इसका चित्र कैसा होता है। तो बच्चों यह एक गोली दर्पण का इस तरह का कटा हुआ एक छोटा सा द्वारक होता है, जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है सिल्वर की। और ये जो भाग होता है इसे द्वारक बोलते हैं, इसे नाम दे देते हैं एम और एन। इसके जो मध्य का बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव, और इसे पी से लिखते हैं। इसी ध्रुव के सम्मुख एक रेखा खींच देते हैं। ये जो है वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य का बिंदु होता है वो होता है फोकस बिंदु, इसे एफ से लिखते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, एफ को बोलते हैं फोकस बिंदु, और जो पी होता है वो होता है दर्पण का ध्रुव। तो इसे आइए बच्चों देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो बच्चों हेडिंग बना लेते हैं, उपयोग।
अब देख लेते हैं बच्चों, नंबर एक, गाड़ियों के गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में। नंबर दो देख लेते हैं बच्चों, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में। नंबर तीन देख लेते हैं, दांत के डॉक्टर के द्वारा, दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में। अब देख लेते हैं नंबर अगला, नाई के दुकान में, नाई के दुकान में लगे शीशे के रूप में, लगे शीशे के रूप में। तो इन सब चीजों में बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों देख लेते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब से पहले कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट टिप्स। तो नंबर एक, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह फोकस से होकर गुजरती है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से। एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। अब इसके एक साइड में पॉलिश लगा देंगे इस तरीके से। इसे नाम दे देंगे बच्चों, ये एक द्वारक है, किसी गोली दर्पण का छोटा सा भाग। ये जो है ध्रुव, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में फोकस बिंदु होता है। तो इसमें लिखा जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी ये मुख्य अक्ष की रेखा है, इसके समांतर जो भी किरण इस गोली दर्पण पर इस तरीके से आपतित होगी, लिख देते हैं आपतित प्रकाश किरण। वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी इस तरीके से। तो एक नंबर ये हो जाता है बच्चों। अब आइए देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, जो किरण किसी गोली दर्पण पर किसी गोली दर्पण पर फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस से होकर आती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। आइए बच्चों देख लेते हैं, ये एक गोली दर्पण का छोटा सा भाग है जिसे हम द्वारक बोलते हैं। ये एम है और ये एन है। इसी का जो मध्य का बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव, और इसे पी से लिखते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, एक मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो होता है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। अब एक फोकस से होती हुई प्रकाश किरण इस गोली दर्पण पर आपतित होती है। तो जो प्रकाश किरण फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो इससे बच्चों निकलेंगे आपतित किरण। अब आइए बच्चों देखते हैं इसी की तीसरी कंडीशन। अब देख लेते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट, जो किरण किसी गोली दर्पण पर
वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। आइए बच्चों देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो ये एक अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश लगा देते हैं। ये गोली दर्पण का एक छोटा सा भाग है जिसे द्वारक बोलते हैं, और इसका जो मध्य का बिंदु होता है जिसे ध्रुव बोलते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ये वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य फोकस बिंदु होता है। अब जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, बिना अपना मार्ग बदले, इस तरीके से। अब आइए बच्चों, अब देख लेते हैं नंबर 4। जिस कोण से कोई जिस कोण से कोई प्रकाश किरण किसी गोली दर्पण पर ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र बनेगा। तो आइए बना लेते हैं एक अवतल दर्पण इस तरीके से। इसके एक साइड पॉलिश कर देंगे, जो सिल्वर की पॉलिश लगी होती है। ये एक छोटा सा द्वारक है जिसे मान लेंगे MN, और इसके जो मध्य बिंदु होता है जिसे हम लोग मानते हैं ध्रुव, और इसी ध्रुव के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। जिस कोण से कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है इस तरीके से, तो उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है, इस तरीके से निकल जाती है। तो ये हो जाएगी आपतित किरण, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। मुख्य अक्ष के सम्मुख जो दो कोण बनेंगे, एंगल I व एंगल R, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी एंगल I बराबर एंगल R के, इस तरीके से। बच्चों देख लेते हैं, यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो किस तरीके से अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति है बच्चों अनंत पर, अनंत पर। देख लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश लगा देते हैं। ये किसी गोली दर्पण का छोटा सा भाग है, द्वारक, इसे लिखते हैं M और N से। इसका जो मध्य का बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव, इसे P से लिखते हैं, और इसी ध्रुव के P के समांतर एक मुख्य रेखा खींच लेते हैं अक्ष से होती हुई।
इस तरीके से। इस गोली दर्पण का ये है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य होता है फोकस बिंदु। अब बिंब की स्थिति है अनंत पर, तो बच्चों इस गोली दर्पण पर अनंत से प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। तो जो किरणें अनंत से आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं अब इसमें प्रतिबिंब किस तरीके का बना है, उसकी प्रकृति कैसी है और उसका आकार कैसा है। तो देख लेते हैं बच्चों। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लेते हैं बच्चों, ये जो दोनों किरणें हैं ये कहां पर मिल रही हैं, ये दोनों किरणें फोकस पर मिल रही हैं। इस वजह से इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। तो लिख देते हैं बच्चों फोकस पर। उसके बाद में प्रतिबिंब का आकार लिखते हैं। प्रतिबिंब का आकार। तो देख लेते हैं बच्चों, ये जो प्रतिबिंब है ये बिल्कुल बिंदु के आकार का है, यानी बहुत ही छोटा है। तो लिख लेते हैं बिंदुआकार। उसके बाद में देखते हैं बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बच्चों अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक एवं उल्टे। तो लिख लेते हैं वास्तविक एवं उल्टे। और इस तरीके से पहली जो स्थिति होती है बिंब की स्थिति, बिंब यदि अनंत पर होता है तो बच्चों देख लेते हैं उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंदुआकार का होता है, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो वास्तविक एवं उल्टी होती है। आइए बच्चों देख लेते हैं दूसरी स्थिति, बिंब की स्थिति। बच्चों बिंब की स्थिति यदि वक्रता केंद्र के परे है, यानी रख लेते हैं सी के परे। अब देख लेते हैं बच्चों इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो आइए देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो ये एक अवतल दर्पण है बच्चों। एक साइड इसमें पॉलिश लगा देंगे। ये एक द्वारक है जिसे एम एन से लिखेंगे, और इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव बोलते हैं, इसे पी से लिखते हैं बच्चों। आइए बच्चों देख लेते हैं, यह एक अवतल दर्पण है। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। यहां पर रख लेंगे बच्चों वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में फोकस बिंदु होता है। अब बिंब की स्थिति जो है वो है सी के परे, यानी हमारा जो बिंब है वो सी से यहां पर है। इस तरीके से ये मान लेते हैं ये बिंब है, और इसे मान लेंगे ए और बी। अब यहां से एक किरण जो है वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से। देखते हैं बच्चों, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है इस तरीके से। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से ले जाएंगे बच्चों। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है वो बिना अपना मार्ग बदले उसी रास्ते से लौट जाती है। तो देख लेते हैं बच्चों इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। बिंब की स्थिति थी सी के परे, तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति। बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, तो दोनों किरणें जो है वो सी व एफ के मध्य में काट रही हैं, दोनों किरणें यहीं पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी सी व एफ के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। तो यहां पर लिख लेंगे बच्चों सी व एफ के मध्य। अब देख लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। तो देख लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब जो है जहां पे दोनों किरणें मिल रही हैं मुख्य अक्ष से देखते हैं तो इस तरीके से। अब ये जो ए वाला पॉइंट है ये नीचे आ जाता है, और ये बी जो है ये ऊपर हो जाता है।
तो बिंब की अपेक्षा में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। तो लिख लेते हैं बच्चों, प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या है, बिंब की अपेक्षा में छोटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं बच्चों। जो ऊपर वाली किरण है वो नीचे है, इस वजह से प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बना है, क्योंकि ये किरणें जो हैं ये वास्तव में मिल रही हैं। तो लिख लेंगे वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। अब देखते हैं बच्चों तीसरा नंबर, जब बिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, तो लिख लेंगे बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति है इस बार सी पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, एक साइड पॉलिश लगा देंगे बच्चों। ये एक द्वारक है तो इसे नाम दे देंगे एम और एन। इसका जो मध्य बिंदु है उसे ध्रुव बोलते हैं, इसे पी से लिखते हैं, और इसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पर जो बिंदु लेंगे ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य फोकस बिंदु होता है। अब बिंब की स्थिति है बच्चों वक्रता केंद्र पर, यानी बिंब जो है यहाँ पर है। इस तरीके से बिंब को लिख लेते हैं ए बी के रूप में। तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इस तरीके से अब देख लेते हैं बच्चों इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। लिखेंगे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लेते हैं बच्चों दोनों जो किरणें हैं किस स्थान पर मिल रही हैं, तो दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर ही मिल रही हैं। तो यदि बिंब हमारा वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो लिख लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति सी पर। अब देख लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो आकार देख लेते हैं बच्चों इस तरीके से। तो जो ए है बच्चों वो ए नीचे आ जाएगा और बी यहीं रहेगा, यानी मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा, तो लगभग बिंब के आकार का है। तो लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान। अब बच्चों लिख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चों देख लेते हैं ये मुख्य अक्ष के नीचे दोनों किरणें मिल रही हैं, इस वजह से वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक एवं उल्टा। आइए बच्चों देख लेते हैं नंबर 4, और बिंब की स्थिति है लिख लेंगे बिंब की बिंब की स्थिति है सी व एफ के मध्य। तो लिखेंगे बच्चों सी यानी वक्रता केंद्र, और एफ मतलब फोकस बिंदु के मध्य, एफ के मध्य। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इसका किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना लिया। अब इसके एक और पॉलिश लगा देंगे इस तरीके से। तो एक सतह पर पॉलिश लगा देते हैं। ये जिस गोली दर्पण का भाग है उसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा द्वारक है, इसे एम और इस को एन मान लेते हैं। इसका जो मध्य का बिंदु होता है जिसे ध्रुव बोलते हैं, और इसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके से।
इस गोली दर्पण का मान लेते हैं ये जो है वक्रता केंद्र है और इन दोनों के बीच में फोकस बिंदु है। अब इस बार जो बिंब की स्थिति है वो है सी व एफ के मध्य। तो देख लेते हैं बच्चों, बिंब की स्थिति इस जगह पर है, इस जगह पर बिंब है, ये ए है और ये बी है। तो एक किरण तो इसके जाएगी समांतर इस तरीके से। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। बच्चों ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये परावर्तित होकर निकलेगी इस डायरेक्शन से। अब एक किरण जो है जाएगी फोकस से होकर। तो जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो इस तरीके से ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब बच्चों देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो दोनों किरणें इस जगह मिल रही हैं, यानी देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो सी के परे है। अब देख लेते हैं बच्चों इससे किस तरीके से प्रतिबिंब बने होते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति है बच्चों, देख लेते हैं प्रतिबिंब किस जगह पर बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है सी के परे, यानी सी के बाईं ओर है। तो लिख लेंगे सी के परे। अब लिख लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार विवर्धित बड़ा है, यानी जो बिंब है बिंब से ये बड़ा प्रतीत हो रहा है। तो लिख देंगे विवर्धित बड़ा, विवर्धित बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। उसके बाद में लिखेंगे बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से प्रतिबिंब है। तो एक किरण जो ये है समांतर गई तो ये फोकस से होकर गुजरी, दूसरी किरण फोकस से गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी। अब देख लेते हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा है उसके नीचे की ओर दोनों रेखाएं मिल रही हैं। इस वजह से जो इसका प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, क्योंकि ये जो ध्रुव से होती हुई रेखा है ये इसके नीचे की ओर बन रहा है। तो ये जो ए है ये नीचे आ जाएगा और ये बी इधर आ जाएगा। तो ये प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक और उल्टा होगा। तो लिख लेते हैं बच्चों वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अब आइए बच्चों देखते हैं इसी का पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट में देख लेते हैं बच्चों बिंब की स्थिति। तो लिखेंगे बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति इससे पहले वाले में थी सी व एफ के मध्य, अब इसमें फोकस पर रख देते हैं। तो लिखेंगे फोकस पर, फोकस पर, यानी एफ पर। जो बिंब है वो कहां पे है, एफ पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इसका किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसकी एक और पॉलिश सतह बना देंगे। ये गोली दर्पण छोटा सा द्वारक है, इसको एम और इसको एन मान लेंगे। ये जो बीच का पॉइंट है इसे ध्रुव बोलते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के समांतर एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। ये पॉइंट इसे वक्रता केंद्र मान लेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसे फोकस बिंदु मान लेंगे। इस बार जो बिंब है वो बी पर है, तो एफ पर है। तो देख लेते हैं बच्चों इस तरीके से ये बिंब एफ पर स्थित है, ये ए और ये बी मान लेंगे। अब एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस तरीके से। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो किसी गोली दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। तो इस तरीके से जब ये निकलेगी तो फोकस से होकर जाएगी। तो इसका डायरेक्शन ये होगा सीधा। दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी और जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो इस किरण को पीछे लेकर आएंगे तो ये किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करती हुई निकलेगी इस तरीके से। तो आइए बच्चों देख लेते हैं
एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकली। दूसरी किरण जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई और उस किरण को पीछे लेकर आते हैं तो वो वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाती है। यानी वक्रता केंद्र से जो भी किरणें जाती हैं वो बिना मार्ग बदले उसी रास्ते पर वापस आ जाती हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, ये किरणें कहीं पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो इनका जो प्रतिबिंब है वो अनंत में कहीं पर जाकर दोनों किरणें मिलेंगी, तो इनका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। आइए बच्चों देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत, क्योंकि ये किरणें कहीं मिल नहीं रही, तो ऐसा महसूस करते हैं कि ये अनंत में जाकर कहीं पर मिलेंगी। प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार विवर्धित और बड़ा होगा। अनंत पे जहां पे किरणें मिलेंगी वहां पर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो लिख देते हैं विवर्धित और बड़ा। अब प्रकृति लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति ये मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है, इस वजह से वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा, इस तरीके से। अब आइए बच्चों देखते हैं इसका छठवां पॉइंट। आइए बच्चों देख लेते हैं इसका छठवां पॉइंट, बिंब की स्थिति। इस बार बिंब की स्थिति एफ व पी के मध्य हो जाएगी, एफ व पी के मध्य, यानी फोकस और ध्रुव के मध्य रख देते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से ये दर्पण बनेगा। तो आइए बना लेते हैं एक अवतल दर्पण। तो इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, इसके एक और पॉलिश लगा देते हैं। ये अवतल दर्पण किसी गोली दर्पण का छोटा सा कटा हुआ भाग है, जिसे द्वारक बोलते हैं, और इसे एम और इसे एन नाम दे देते हैं। इसका जो मध्य का बिंदु होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव, और इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं, ये जो है ये वक्रता केंद्र है और ये जो है फोकस बिंदु है। तो इस बार जो बिंब है, बिंब फोकस और ध्रुव के बीच में यानी यहां पर है, इस तरीके से। तो एक किरण इसके समांतर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी, इस तरीके से। दूसरी किरण इसके ध्रुव पर जाएगी, तो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी, इस तरीके से। अब देख लेते हैं बच्चों, ये जो किरणें हैं इनके दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये दोनों किरणें अनंत में कहीं नहीं मिल सकती हैं। अब इन दोनों किरणों को आगे डॉट डॉट करके मिलाते हैं, इस तरीके से। तो दोनों किरणें इस जगह पर मिलती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो है ए और ये बी था, यहाँ पर देखेंगे ए और बी, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा प्रतिबिंब। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे, क्योंकि ये जो है दर्पण के पीछे दोनों रेखाएं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो लिख देंगे दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसा है। प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो विवर्धित और बड़ा है, विवर्धित और बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बिंब जो है बिल्कुल छोटा था और उसका जो प्रतिबिंब बना वो बड़ा बना। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है देख लेते हैं बच्चों। प्रतिबिंब जहां पे दोनों किरणें ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये जो प्रतिबिंब है मुख अक्ष के ऊपर है, यानी प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। तो यहां लिख देते हैं आभासी और सीधा। आभासी एवं सीधा। आभासी होगा तो सीधा बनेगा। आइए बच्चों देख लेते हैं बिंब की स्थिति यदि एफ व पी के मध्य है, तो देख लेते हैं एक अवतल दर्पण। इस बार बिंब जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रख लेते हैं। तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है, तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है। इस तरीके से फोकस से होकर गुजरेगी। और एक किरण जो इस ध्रुव को टारगेट करती है, यानी ध्रुव से जाती है, तो मुख्य अक्ष के परिता जिस एंगल से आती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। ये एंगल यदि आई हो जाएगा तो ये एंगल आर हो जाएगा, और ये दोनों एंगल जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब ये किरणें इधर कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती नहीं है, तो इन्हें आगे करके हम लोग इस तरीके से डॉट डॉट करके इन दोनों किरणों को मिलाते हैं। फिर देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है, तो लिख देते हैं विवर्धित और बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी है। आइए बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों गोली दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो वह गोली दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देख लेते हैं बच्चों नंबर एक अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। इससे बने प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों अवतल दर्पण किस तरह का बना होता है। तो अवतल दर्पण एक किसी गोली दर्पण का छोटा कटा हुआ भाग होता है जिसे द्वारक बोलते हैं, और इसे एम व एन से प्रदर्शित करते हैं। जो इस द्वारक का मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं ध्रुव, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये जो है ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य का जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु, और इसे एफ से लिखते हैं। तो ये जो सी है सी वक्रता केंद्र है, एफ जो है फोकस बिंदु है, और पी जो है वो ध्रुव है। अब देखते हैं बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं ये देख लेते हैं बच्चों। तो नंबर एक है गाड़ियों के हेड लाइट में। नंबर दो सोलर कुकर में। नंबर तीन दांत के डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किए जाने में। नंबर चार नाई के दुकान में लगे शीशे के रूप में। तो ये था अवतल दर्पण के उपयोग। आइए देख लेते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से पहले कुछ मुख्य बिंदु। तो नंबर एक जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह फोकस से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं यह एक गोली दर्पण है और यह मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा गई है। तो अब देख लेते हैं एक ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस गोली दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है। तो इस तरीके से जब कोई किरण किसी भी गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं इसी का दूसरा बिंदु। तो दूसरा पॉइंट है जो किरण किसी गोली दर्पण पर फोकस से होकर आती है वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो देख लेते हैं अब ये एक गोली दर्पण है और यहाँ से एक आपतित प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से होकर इस गोली दर्पण पर आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात देखते हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा है उसी के समांतर इस तरीके से निकल रही है। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर जो किरण किसी गोली दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देख लेते हैं यह एक गोली दर्पण है और देख लेते हैं ये एक जो प्रकाश की किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर इस गोली दर्पण पर आपतित हो रही है। तो देखते हैं यह बिना मार्ग से विचलित हुए जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी यदि कोई प्रकाश की किरण किसी भी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो बिना रास्ता परिवर्तित किए उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाती है। अब देख लेते हैं इसका चौथा बिंदु। जिस कोण से कोई प्रकाश किरण किसी गोली दर्पण पर ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो देखते हैं एक यह गोली दर्पण है। अब इस गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा गई हुई है। तो देखते हैं एक आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। यानी इस
ध्रुव और इस आपतित प्रकाश के किरण के बीच का कोण और इस परावर्तित प्रकाश के किरण के बीच का कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये एंगल आई और एंगल जो आर है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए अब देख लेते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो नंबर एक, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति यदि अनंत पर है तो देख लेते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस तरीके से एक गोली दर्पण बना लेते हैं और उसके समांतर मुख अक्ष से इस तरीके से एक होती हुई रेखा खींच लेते हैं। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर किसी गोली दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये दूसरी किरण आएगी, ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। तो देख लेते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो फोकस पर है। अब देख लेते हैं ये जो दोनों किरणें हैं ये कहाँ पर मिल रही हैं, ये फोकस पर मिल रही हैं। इस वजह से प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी, फोकस पर। फिर प्रतिबिंब का आकार बिंदुआकार का। अब देख लेते हैं ये जो दोनों किरणें मिल रही हैं यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु बन रहा है। इस वजह से प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, बिंदुआकार हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टी है। यानी ऊपर वाली जो ये किरण है ये नीचे की ओर आ रही है और नीचे वाली जो किरण है ये ऊपर की ओर जा रही है। यानी यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब देख लेते हैं नंबर दो, बिंब की स्थिति है सी के परे। तो देख लेते हैं ये वक्रता केंद्र है और बिंब जो है वो वक्रता केंद्र से बाईं ओर है। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो एक किरण जो है यहाँ से मुख अक्ष के समांतर जाएगी। जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाती है बिना विचलित हुए। तो यहाँ से वो पुनः वापस लौट जाएगी। अब देख लेते हैं दोनों किरणें जो है वो सी व एफ के मध्य में मिल रही हैं। तो यहीं पर जो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी व एफ के मध्य यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो छोटा सा होगा क्योंकि यहाँ देख लेते हैं बिंब की अपेक्षा जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत ही सूक्ष्म है। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी है। तो देख लेते हैं जो भी मुख अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसकी अगली कंडीशन। नंबर तीन है, बिंब की स्थिति सी पर है। तो देख लेते हैं इस तरीके से एक गोली दर्पण बनाते हैं और इस बार जो बिंब है वो कहाँ पे रख देते हैं, सी पर रख देते हैं। तो एक किरण जो है मुख अक्ष के समांतर जाती है। जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो ये किरण फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण मुख अक्ष से यहाँ से फोकस से होकर जाती है। तो फोकस से जो भी किरणें जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर निकलती हैं। तो इस तरीके से दूसरी किरण मुख अक्ष के समांतर निकल गई। अब ये दोनों किरणें सी के सामने बिल्कुल मिलती हैं, यानी वक्रता केंद्र पर ही बिंब था और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब है। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या है, लगभग बिंब के समान, क्योंकि देख लेते हैं जितना बड़ा बिंब है लगभग उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टी, क्योंकि मुख अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो दिया गया बिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य। तो बिंब की स्थिति जो है वो सी व एफ के मध्य दी गई है। तो देख लेते हैं बिंब जब सी व एफ के मध्य होता है तो इस तरीके से एक गोली दर्पण बना लेते हैं। अब देख लेते हैं बिंब जो है वो सी और एफ के मध्य ए बी के रूप में रखा है। तो एक किरण यहाँ से मुख अक्ष के समांतर जाती है। तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर गुजरती है। अब देख लेते हैं ये दोनों किरणें किस बिंदु पर मिल रही हैं। तो देख लेते हैं इस बिंदु पर दोनों किरणें मिली हैं, यानी ये वक्रता केंद्र है और इन दोनों को किरणों का जो कटान बिंदु है वो इस जगह है, यानी इनका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, सी के परे बन रहा है। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है सी के परे, यानी सी के बाईं ओर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा विवर्धित बड़ा, यानी देख लेते हैं जो बिंब है वो ऊपर की ओर है और जो प्रतिबिंब है वो मुख अक्ष के नीचे की ओर है। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टी, क्योंकि जो भी मुख अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। अब देख लेते हैं इसका पांचवा पॉइंट।
5वां पॉइंट दिया गया बच्चों, बिंब की स्थिति जो दी गई है, बिंब की स्थिति फोकस पर। इस बार बिंब कहाँ पे है, फोकस पर रखा है। तो इस तरीके से गोली दर्पण बना लेते हैं, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु है, तो यहीं पर बिंब है। अब देख लेते हैं, एक किरण जो है वो मुख अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो है वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, यानी यह किरण जो है वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, वक्रता केंद्र को लक्ष्य बनाती है। तो इस तरीके से जब इसे पीछे की ओर लेकर आते हैं तो ये सी से होकर निकलती है, और ये दोनों किरणें इस तरीके से समांतर रूप में जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इस तरीके से ये समांतर किरणें निकल रही हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर, क्योंकि ये किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार होगा विवर्धित एवं बड़ा, यानी अनंत पर जहां पर भी ये किरणें मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब विवर्धित और बड़ा प्राप्त होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो देख लेते हैं, मुख अक्ष के नीचे की ओर ये रेखाएं जा रही हैं, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टी। अब इसका छठवां बिंदु देख लेते हैं, तो छठवें बिंदु में दिया गया है, यदि बिंब की स्थिति जो है, यदि बिंब की स्थिति F व P के मध्य है, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य है, तो देख लेते हैं, एक गोली दर्पण बना लेते हैं, ये इसका फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। अब ध्रुव और F के बीच में AB के रूप में ये बिंब रखा है, तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण इस जो ये ध्रुव है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो जिस एंगल से आपतित होती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है, यानी ये जो एंगल आई और आर दिए गए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब ये किरणें इस तरीके से जब देखेंगे तो ये किरणों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये किरणें अनंत में कहीं जाकर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। इन किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से दोनों किरणों को जब आगे ले जाते हैं तो ये दोनों किरणें इस AB के रूप में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे जब कोई चीजें हो तो उनको आभास किया जा सकता है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इस तरीके से इनका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार विवर्धित एवं बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं सीधी होगी, क्योंकि ये मुख अक्ष के ऊपर की ओर रेखाएं मिल रही हैं और AB जो है ये मुख अक्ष के ऊपर है, तो इनमें प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी होगी, आभासी एवं सीधी होगी। एक इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं, जो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं उन्हें पर्दे पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आभासी और सीधे प्रतिबिंब पर्दे पर प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।